नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने देश की, भारत देश की, और हम चर्चा करेंगे कि आज जो हमारे देश की स्थिति है, जो लोगों की मानसिकता है और जो बातें चल रही हैं वो कितनी उचित हैं, और हम यहाँ तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, और इससे आगे निकलने का क्या रास्ता हो सकता। आज आप देखें युवा वर्ग में तो लोगों में होड़ है धर्म को लेकर, धर्म को बचाने की। हिंदू धर्म को बचाना है, इस्लाम धर्म को बचाना है, खासकर यही दो धर्म पर चर्चा होती है। बाकी धर्मों को आप छोड़ दीजिए, यहाँ बीच में खालिस्तान की मांग उठती रहती है, लेकिन मुख्यतः हिंदू मुसलमान को लेकर चर्चाएं होती हैं। कहीं दंगे भड़क जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, और लड़के अगर धर्म नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, इस मानसिकता पर आ चुके हैं। उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो धर्म गुरु बन रहे हैं, वे आध्यात्म का मार्ग अपना रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें क्या काम दुनिया से, हम तो इसमें मगन हैं कि कन्हैया हमें अपना कहता है, और न जाने क्या क्या इस तरह की बातें। तो आध्यात्म के मार्ग पर चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन के शुरुआती दौर पर बिना सच्चा ज्ञान, अच्छा ज्ञान हुए, बिना अच्छी किताबों को पढ़े हुए, बिना किसी अच्छी जानकारी के, सिर्फ इस नाम पर कि हम अध्यात्म के मार्ग पर जा रहे हैं, ये कौन सा अध्यात्म है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चे इस तरह से घर से निकल के या अध्यात्म के मार्ग पे जा रहे हैं, इनको अध्यात्म शब्द का अर्थ भी नहीं पता होगा। दो चार पंक्तियां इधर उधर से सुन के रट ली और अपने आप को बना लिया पंडित, पुजारी या सन्यासी, और निकल पड़े अध्यात्म के मार्ग पर। यह कैसा अध्यात्म होता है, मेरी समझ से परे है। आध्यात्म शब्द का अर्थ अगर आदमी समझे तो वो बात करे आध्यात्म की, तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो उम्र से भी बच्चे हैं और अक्ल से भी बच्चे हैं, वे अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा रहे हैं, ये देखकर भी थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है, और एक तरह का दुख भी होता है कि आखिर क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया हमारे देश को, और क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें, और ये कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग लगभग ब्रेन वॉश्ड होते जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, और वे किस मार्ग पे जा रहे हैं। सब एक हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति की तरह जो मार्ग दिखा दिया गया उसी पे चले जा रहे हैं। धर्म की रक्षा करनी है। अरे धर्म कब से इतना कमजोर हो गया उसे कि किसी एक व्यक्ति को उसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ने लगी। भगवान, ईश्वर, अल्लाह कब से इतने कमजोर होने लगे कि इंसान को उनकी रक्षा करनी पड़ रही है। राम को लोग ला रहे हैं, अल्लाह को लोग ला रहे हैं। तुम कौन, कोई कौन होता है राम को लाने वाला, अल्लाह को लाने वाला? और कहते हैं कि इसने सारी सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया। अगर अल्लाह ने सब कुछ बनाया तो फिर आदमी आदमी में भेद कैसे हो गया? ये हिंदू मुसलमान का भेद कैसे हो गया? और यदि राम ने सबको बनाया, विष्णु ने सबको बनाया, ब्रह्मा ने सबको बनाया, तो फिर हिंदू मुसलमान का भेद कैसे हो गया, जब सबको बनाने वाला एक है? अब मान लीजिए कि इस्लाम के अंडर जो लोग आते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं और उनको बनाने वाला अल्लाह है, तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू या किसी अन्य धर्म में, उनको बनाने वाला भी चेंज हो जाता है क्या जन्म के बाद? तो जो जिसको मानने वाला है, अब माने आदमी कुछ भी, लेकिन जो सच्चाई है वो तो नहीं बदल जाएगी। तो सच्चाई तो एक ही हो सकती है कि या तो अल्लाह ने सबको बनाया, या ईश्वर ने सबको बनाया, या बनाने वाला एक है और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और उस बनाने वाले को देखा किसी ने नहीं, लेकिन मानते सब हैं, और उस पे अपना हक भी मढ़ लेते हैं अपने नाम
के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से उसे नाम दे देंगे, अपने पसंद के हिसाब से उसके रहने की जगह बना देंगे। किसी को ईश्वर ने बोला या अल्लाह ने बोला कि मस्जिद बनाओ या मंदिर बनाओ, लेकिन बनेंगी ये चीजें और इसके लिए लड़ाई भी होगी कि ये मेरा तो ये तेरा। तो ये बनाने वाला कौन है? इंसान। लड़ने वाला कौन? इंसान। तो बीच में आग कहां से जाता है? भगवान या अल्लाह। इसको लाने वाला भी कौन? इंसान। तो सब मुसीबत की जड़ कौन? इंसान। और इंसान में भेद करने वाला भी इंसान ही है। कुछ लोग बता देंगे कि वर्ण व्यवस्था तो कर्म के हिसाब से थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इससे अच्छी व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती थी। जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो इतना भेदभाव कैसे पनप गया और वो आज तक कैसे चला आ रहा है? चाहे वो रामायण का काल हो, चाहे महाभारत का काल हो, हर समय ये भेदभाव देखा गया। रामायण काल में सबरी के साथ भेदभाव होता है, निषाद के साथ भेदभाव होता है। ये तो लिखी हुई बात है ना रामायण में। और तुलसीदास जी ने तो कई जगह भेदभाव की बात लिख दी। उसमें उनकी फेमस पंक्ति वो भी आ जाती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। गीता में अगर हम बात करें तो 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में वहां पर भी लिख दिया गया है कि स्त्री और शूद्र ये पाप योनि है और ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग हैं क्योंकि ये पुण्य योनि उत्पन्न है। तो जन्म से ये यहाँ बात निर्धारित हो रही है, कर्म से तो बात का निर्धारण ही नहीं। कर्म से यदि बात का निर्धारण होता तो कर्ण मरते समय तक सूत पुत्र क्यों रहता? तो क्षत्रिय कहा जाना चाहिए था। जीवन भर उसने धनुष बाण उठा के रखा, महाभारत का युद्ध भी किया, लेकिन नहीं, वह क्षत्रिय नहीं रहा। और फिर एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा विश्वामित्र का कि वो तो एक राजपूत खानदान से थे, क्षत्रिय परिवार के थे, कैसे ब्रह्मर्षि बन गए। उनके ब्रह्मर्षि बनने की कथा पूरी लिखी हुई है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन लोग पढ़ेंगे नहीं। और पढ़ते तो उनको जानकारी हो जाती कि वो कैसे बने ब्राह्मण और उनको कितना प्रताड़ित किया गया ब्राह्मण बनने के समय। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है, हम सब के साथ, कि हमने किताबें नहीं पढ़ी हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम पढ़ लेते हैं और हमारा ज्ञान वर्धन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके बाद तो फिर कोई हमारे सामने टिक ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास उल जलूल सारी जानकारी होती है और असल जानकारी के नाम पे हम नीलबटे सन्नाटा होते हैं। और उसमें कोई सही जानकारी हमें दे दे तो वो हमें पसंद नहीं आती, वो हमें गलत लगती है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो हमारे पास है ना, हम तुरंत रेफरेंस पेश कर सकते हैं कि देखो ये है हमारे पास फॉरवर्डेड मैसेज। लेकिन सही जानकारी का रेफरेंस देने के लिए तो हमें किताब खोलनी पड़ेगी, और किताबें तो हम पढ़ते नहीं, किताब हमारे पास होती भी नहीं, तो हम कहाँ से दिखाएंगे? और हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम किताब देखें? हमारे पास तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, सारी जानकारी वहाँ तो प्रोफेसर सबकी जानकारी आती ही रहती है, एक से एक फॉरवर्ड करने वाले प्रोफेसर बैठे हुए हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे साथ। और इसलिए सीना ठोक के कोई भी झूठ पर झूठ बोल देता है, ये कह के कि फलानी किताब में ये लिखा है, ढिमकाना किताब में ये लिखा है, क्योंकि उसे पता है कि वो लाख कह ले कि ये किताब में ये लिखा, वो किताब आप उठा के पढ़ लीजिए, यहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं है। जय श्री राम का नारा देंगे लोग, लेकिन उनसे एक श्लोक पूछ लीजिए, एक श्लोक बता दो भैया कि भाई वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक बता दो, और कुछ नहीं तो 2-4 चौपाई सुना दो रामचरितमानस की। गीता के 1-2 श्लोक कह दीजिए तो किसी को एक श्लोक तक याद नहीं होगा। लेकिन धर्म की रक्षा ये कर लेंगे। तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे भाई? तुम्हें धर्म का तो ज्ञान ही नहीं है। ये उठा के दिखा देंगे, देखिए हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं पता है, हिंदू लोग बच्चे को सिखाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं सिखाते, और वहाँ देखिए मुसलमान लोग सिखा देते हैं, उनके बच्चे को नमाज आती है, आयतें आती हैं, ये आता है वो आता है। आपने क्यों नहीं सिखा दिया? आप सिखाएंगे भी तो कैसे सिखाएंगे? आपने तो ये भेद लगा के रखा कि फलाना किताब नहीं पढ़ सकता, और अगर वो पढ़ ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, ये तो नियम लिखा हुआ है। तो कैसे पढ़ते बच्चे, जिन्हें आज आप हिंदू कह दे रहे हो कि
कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। वो तो हिंदू शब्द का अर्थ भी नहीं पता था उनको। वो कैसे हिंदू बन गए ये नहीं पता था उनको, क्योंकि वो तो हिंदू कभी थे नहीं। आपने जबरदस्ती उनको हिंदू बना दिया और आज आप एक करने की बात कर रहे हैं, जबकि एक आपने कभी उनको रखा ही नहीं। और ये गलत खबर फैला दी कि अरे मुगल आए, मुसलमान आए, इन लोगों ने तो भाई तलवार की नोक पे कन्वर्जन करा दिया, लाखों को सरकलम कर दिया, मार डाला, माताओं बहनों के साथ दुराचार किया, और इतने मारे 30वां खाते। और आज देखिए, आज सारे के सारे किस स्थिति में हैं। कोई पंचर बनाने वाला है, कोई ये है वो है। और इतनी बड़ी लड़ाई थी, तो 1857 की लड़ाई में सारे हिंदू लोग मिलके क्यों बहादुर शाह जफर के पास जाके उनको मुखिया बनाते हैं? क्या जरूरत थी उनको मुखिया बनाने की? और वो बूढ़ा आदमी कह रहा कि मैं असहाय हूं, मैं तो अब बादशाह भी नहीं रहा, नाम के बादशाह रह गया हूं मैं, फिर भी उसको बना दिया गया। क्यों? वो मुसलमान को क्यों बना दिया गया? जब ये मंदिर तोड़ने वाले थे, सारे हिंदुओं का विध्वंस करने वाले थे, तो इनको क्यों बना दिया गया? उस 1857 की लड़ाई में, जिसको भारत की आजादी के लिए पहली क्रांति कहा जाता है। तो इन सब बातों का जवाब नहीं दिया जाएगा। और ये क्रांति शुरू कैसे हुई? मंगल पांडे ने क्रांति शुरू की। मंगल पांडे एक ब्राह्मण व्यक्ति, और वह सिपाही है अंग्रेजी अफसरों का, अंग्रेजी सेना का सिपाही है। तब उसको आपत्ति नहीं थी, लेकिन जहां उसके धर्म की बात आ गई कि हाँ वो एनफील्ड राइफल है, उसके जो बुलेट्स हैं उसमें लगा हुआ है चर्बी, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, तब वो खड़ा हो गया। इससे पहले उसको अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तो धार्मिक क्रांति थी, कोई आज़ादी की लड़ाई तो नहीं थी, जिसको बाद में आज़ादी की लड़ाई का नाम दे दिया गया। लेकिन ये डिटेल पे बात नहीं होगी, आपको इतिहास गलत पढ़ा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, और उन पर चर्चाएं होंगी। गलत जानकारी, फेक न्यूज इधर उधर फैला दी जाएगी कि देखो यहाँ तो ये निकला, वहाँ तो ये निकला, हमारा धर्म खतरे में है, यहाँ ऐसे मारा जा रहा है, वहाँ वैसे मारा जा रहा है, मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई? कौन से कैलकुलेशन से हो जाएगी? ये जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। देखो बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो गए, देखो पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, सारे हिंदू खतरे में है। अगर ये आबादी की ही बात होती तो यहूदियों का देश कितना बड़ा है? इजराइल हमारे 1% भी आबादी नहीं है, और चारों पांचों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, और आज भी वहां लोग सुरक्षित हैं, और वो लड़ाई लड़ रहा है सबसे, और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे हरा दे। तो अगर संख्या बल ही सबसे बड़ा बल होता तो वो तो खत्म हो जाने चाहिए थे, अब तक मसल दिए जाने चाहिए थे। रशिया से बड़ा देश है क्या यूक्रेन? और था कि एक हफ्ते के अंदर लड़ाई खत्म हो जाएगी। आज चाहे जिसके सपोर्ट कहेंगे, यूरोपियन और अमेरिकन सपोर्ट से वो चल रहा है, लड़ाई चल तो रही है, आज तक समाधान निकल गया है क्या उसका? या इजराइल ने हमास पे हमला कर दिया तो लड़ाई तो आज तक चल रही है, उसका समाधान निकल गया क्या? तो यहां से जाएंगे तो हम युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि से आए हैं, वहां जाके जय श्री राम क्यों नहीं कर देते? खत्म हो जाती सारी लड़ाई, या जय श्री कृष्णा कर देना था, और वहां गीता या रामायण का पाठ पढ़ा देते, महाभारत का पाठ, लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती। तो वहां बुद्ध की बात होगी। क्यों? क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं था। और यहां पर कहा जाएगा कि तलवारें धार कर लो, अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। आप यहाँ युद्ध की बात कर रहे हैं, यहाँ लड़ने लड़ाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी जगह जाके बुद्ध की बात कर रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है आपको बुद्ध का नाम लेने का। यदि आप एक जगह हिंसा की बात करते हैं और दूसरी जगह जाके आप मुखौटा लगा लेते हैं कि हम तो बुद्ध की भूमि से आए हैं, हम तो शांति दूत हैं। कैसे शांति दूत हैं आप? तो शांति दूत ही क्या जो शांति न ला सके। राम की बात करते जय श्री राम बोलते हैं, और जब पूछा जाता है कि बाली को छुप के मारने की क्यों जरूरत पड़ी राम को, वो तो विष्णु के अवतार थे, परम शक्ति थे, उनको क्या जरूरत थी छुप के मारने की? सुग्रीव की सहायता ही करनी थी तो सीना ठोक के सामने खड़े होकर मार देते उसको। तो वहां तरह तरह के लॉजिक दे दिए जाएंगे, ये बता दिया जाएगा वो तो सुग्रीव तो बानर था, लेकिन उसने छुप के तो युद्ध नहीं किया रावण से। जब वह राम की सहायता करने गए, सारे बंदर और भालू जानवर होके भी सामने से युद्ध करते रहे।
तो राम मनुष्य होकर उनको छुप के मारने की क्यों जरूरत पड़ी? वो भी तब जब डायरेक्ट उनकी लड़ाई नहीं हो रही थी, सुग्रीव लड़ाई कर रहा था वहां पर, और बाली को ये जानकारी भी नहीं थी कि कोई छुप कर खड़ा है जो उसे बाण मार देगा। तो इसका प्रॉपर लॉजिक नहीं दे पाएंगे लोग, तो ये कहेंगे कि वो तो जानवर था, उसको छुप के मार सकते थे। जानवर था तो एक जानवर तो सुग्रीव भी था, वो भी तो वानर जाति का ही था, तो उसके साथ अलग व्यवहार और बाली के साथ अलग व्यवहार। आज भी अगर कोई किसी पे जाके मुकदमा कर देता है कि फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया या वो कर दिया, या किसी की हत्या की मान लीजिए इल्जाम लगा दिया जाए किस पर, तो क्या डायरेक्ट डिसीजन हो जाता है, कोई ले लेता है या मुकदमा चलता है? दोनों तरफ के मुवक्किल होते हैं, दोनों तरफ के वकील होते हैं, जिरह होती है, बहस होती है, फिर सबूत पेश किए जाते हैं और उसके बाद कोई निर्णय होता है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद, यह कि एक तरफा निर्णय। यहाँ सुग्रीव की बात सुनी गई और बाली को मान लिया गया कि वो अपराधी है और उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, और दे दिया मृत्युदंड बिना उसका पक्ष सुने। एक बार मान लिया वो दोषी ही था तो एक बार उसका पक्ष तो सुन लेते, लेकिन नहीं। तो जब बात करने की होगी, जब तर्क देने की बात आएगी तो लोग पीछे हट जाएंगे, तब उनके पास तर्क नहीं होता। लेकिन हाँ, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए बहुत बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत, और इससे धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। कैसे होगी ये आप पूछ लीजिए तो वो नहीं बता पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र में क्या बनाएंगे? पंचगव्य खाने की बात लिखी है, खाते हैं लोग। पंचगव्य में गोबर और गोमूत्र भी आता, पिएंगे गोमूत्र, खाएंगे गोबर। कितने लोग खाते हैं? कितने हिंदू गोमूत्र और गोबर का प्रयोग करते हैं खाने और पीने में? कहीं उन्होंने किताब नहीं पढ़ी होगी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। जहाँ विधान लिखा हुआ है खाने का कि आप अगर नीची जाति के यहाँ खाना खा लेते हैं तो आपको शुद्ध होने के लिए गोमूत्र पीना और गोमूत्र में पकाया हुआ चावल खाना, ये सब विधान लिखा हुआ है। और ये सब किताबें पढ़ी नहीं लोगों ने। मनुस्मृति पढ़ी नहीं पूरी, पराशर स्मृति पढ़ी नहीं है, व्यास स्मृति पढ़ी नहीं है, जहाँ ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि कोई उसको पढ़ के किसी को बता नहीं सकता, इतनी लज्जा वाली बातें लिखी हुई हैं वहाँ पर। प्रवक्ता हैं लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के, और वे मंच पे खड़े होकर जब चौड़े होकर बोलते तो लोगों को लगता वाह कितनी जानकारी इनके पास, कितना सत्य ये कह रहे हैं। लेकिन किताबें पढ़ी नहीं तो उनके सामने कुछ भी बक दो तो सत्य हो जाएगा, आगे वाला ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि उसको एक मंच मिला हुआ है, उसको एक माइक मिली हुई है जिस पे वो खड़ा होकर कुछ भी बकवास कर सकता है, और उसको सुनने वाले लोग जानकारी नहीं रखते तो आगे वाला व्यक्ति जानकार हो जाता है। लेकिन वही किताब खोल के कोई उनसे पूछ दे कि कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो बता दीजिए। विज्ञान निकाल के दिखाने लगेंगे कि ये देखिए हमारे पास तो केपलर से पहले ये और सैटेलाइट बताने वाले लोग थे, और वहां पर शुरू करेंगे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भानु सूर्य वो सैटेलाइट है, प्लानेट है, क्या है? शशि चंद्रमा प्लानेट है, सैटेलाइट है, क्या है? तो संस्कृत बोल रही है, संस्कृत लोगों को समझ में नहीं आती, फिर उसका कुछ भी अर्थ बता दो, हाँ लोग गदगद हो जाएंगे कि वाह क्या जानकारी बताई है, फलानी किताब में देखिए, उठा के देख लीजिए, ऐसा लिखा हुआ वैसा लिखा हुआ है। अब लोग अचंभित कि वाह इतनी बड़ी जानकारी, जरूर पढ़ी होगी इसने। लेकिन कोई फैक्ट चेकिंग जाके करता नहीं है तो कुछ भी बकवास कर दो। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू से होती आई है। अकबर की सेना में मान सिंह है, और मान सिंह लड़ाई क्यों कर रहे हैं जाके फिर महाराणा प्रताप से? हिंदू की सेना में मुस्लिम, मुस्लिम की सेना में हिंदू, ये हमेशा से रहे। और बहुत लोगों ने स्वेच्छा से कन्वर्जन किया, क्यों? क्योंकि वो उन्हें यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो पसंद नहीं आई, यहाँ का भेदभाव पसंद नहीं आया। बहुत से हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट हो गए क्योंकि उन्हें मंदिर जाने की छूट नहीं थी, उन्हें पानी पीने की छूट नहीं थी, रोड चलने पर उन्हें कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था, उन्हें तो इंसान भी नहीं समझा जाता था। ऐसे ऐसे टैक्स लगे हैं जिसके बारे में सुन के सर शर्म से झुक जाता है। तब ये हिंदू नहीं थे, तब ये अपने नहीं थे, आज सारे हिंदू हो गए और वो बट रहे हैं। ज्योतिबा फूले हिंदू नहीं थे कि अम्बेडकर हिंदू नहीं थे, फिर इनके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हुआ? सावित्रीबाई फूले जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हुआ? गोबर मूत्र और पता नहीं क्या क्या फेंक दिया गया उनके घर पर, उनके स्कूल पर।
उनको अपमानित किया गया। अगर वे हिंदू थे तो उनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हुआ, और अगर वे तब हिंदू नहीं थे तो आज वे हिंदू कैसे हो गए और वे एक कैसे हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब देना चाहिए लोगों को, जो एक होने की बात कर रहे हैं आज इस नाम पर, हिंदू होने के नाम पर। आप भारत की बात नहीं करते, आप हिंदू की बात करते हैं। आजादी के समय भी कुछ लोग थे जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, भारत की आजादी की बात नहीं कर रहे थे, भारत देश की बात नहीं कर रहे थे। अब बांटने का काम उन लोगों ने किया उस समय, और फिर एक बन गया हिंदू महासभा, एक बन गई मुस्लिम लीग। जिन्ना तो पहले सेक्युलर व्यक्ति था, वो कैसे बन गया? ऐसे ऐसे लोग पनप आए जिन्होंने हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया कि कुछ लोगों को लगा कि हम तो सुरक्षित ही नहीं रह पाएंगे। तब मुस्लिम लीग जैसी संस्था बना के वे अलग हुए और अलग पाकिस्तान बनाने की बात की। और ये दोनों ही पक्ष जो थे वो देश के बारे में नहीं सोच रहे थे, देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे बस अपनी आकांक्षा, अपनी छोटी सोच को आगे ले जाना चाहते थे, और वही छोटी सोच भर भर के गोडसे जैसा व्यक्ति तैयार हुआ गांधी को मारने के लिए, जिसके दिमाग में भर दिया गया कि अगर गांधी जीवित रहा तो ये पाकिस्तान को सब कुछ दे देगा। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हमारे पास जानकारी नहीं है, हम सही इतिहास नहीं जानते। और सही इतिहास हम जानेंगे भी कैसे, क्योंकि हमें तो इच्छा है ही नहीं जानने की। हम तो बस आसान तरीका ढूंढते हैं, फॉरवर्डेड मैसेजेस पढ़ते हैं और हमें लगता है कि वाह हमने सही ज्ञान पा लिया, हमने सही इतिहास जान लिया। और अब तो किताबें, सिलेबस सब कुछ बदल दिया जा रहा है, तो आप सही इतिहास जान भी कैसे पाएंगे अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी और आप में सही गलत की पहचान नहीं होगी कि कौन सही है कौन गलत है, कौन हमें सही जानकारी देगा, कौन हमें गलत जानकारी दे रहा है। बटेंगे तो घाटा किसका है? सबसे बड़ा घाटा राजनीतिक पार्टियों का है। और बटना कोई ये धर्म के नाम पर बटने वाली बात नहीं है। अलग अलग विचारधारा हमेशा से रही है। जहां गांधी रहे हैं वहां सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, वहां भगत सिंह भी रहे हैं। विचारधारा में वे भले अलग हों, लेकिन वे सब देश के बारे में सोचते थे, राष्ट्र के बारे में सोचते थे। कोई हिंदू मुस्लिम करके नहीं सोचता था। लेकिन आज उसी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर, और बांटा जा रहा है लोगों को, और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांट तो तुम रहे हो, स्वयं बांट के कह रहे हो कि बटेंगे तो कटेंगे। इंसानियत की बात नहीं की जाएगी, रोजगार की बात नहीं की जाएगी, शिक्षा की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि यदि शिक्षा मिली तो लोग रोजगार मांगेंगे, और अगर लोगों को रोजगार मिल गया तो उनके पास ये फालतू चीजों के लिए समय नहीं होगा। इसलिए लोगों को अशिक्षित भी रखना है, बेरोजगार भी रखना है, ताकि अपना काम चलता रहे, अपनी कुर्सी बची रहे। इतना दिमाग ही नहीं देना है लोगों को कि वो सोचने लगे, क्योंकि वो सोचेंगे तो वो बुद्ध के मार्ग पे भी चल सकते हैं। और सब यदि बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े, ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े, तो मुश्किल हो जाएगी। भारत को विश्व गुरु बनाना है, कैसे बनेगा? कोई रोड मैप नहीं है। शिक्षा से दूर रखो, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, यही इसी चीज में फंसा के रखो, तो इससे विश्व गुरु बन जाएगा भारत, बन जाना चाहिए। और तकलीफ तो इस बात से होती है कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, और उनको समझाओ तो वे उल्टा जवाब देंगे कि तुमको जानकारी नहीं है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। इतने सारे लोग हैं वो मूर्ख हैं, जो बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिन्हें ये लगता है कि कोई मन की बात तो कोई भविष्य बता सकता है। किताबें एक पढ़ी नहीं किसी ने, और ये सब कुछ कर सकते तो सारे नोबेल प्राइज तो इंडिया में ही आने चाहिए थे, क्योंकि सारी जानकारी इन लोगों के पास होती। आज तक किसी एक बाबा को नोबेल प्राइज मिला हो किसी चीज के लिए तो बता दें। जहाँ क्राइटेरिया और टेस्ट की बात आएगी वहां सब पीछे। क्यों? वहां आस्था घुसेड़ दी जाएगी। आस्था आ गई, अब तो आप कोई प्रश्न कर ही नहीं सकते। लोगों की आस्था आहत हो जाएगी, भावना आहत हो जाएगी, और इसी का फायदा उठा के ये लोग अपना धंधा चला रहे हैं मजे से।
कोई पूछने देखने वाला नहीं, रोकने टोकने वाला नहीं, क्योंकि अंधभक्त तो भरे ही है ना कि कुछ समस्या हुई तो तुरंत उनको भिड़ा दो, हमें क्या करना है। लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, उससे हमें क्या फर्क पड़ जाता है, उससे तो हमारा ही नाम होना है। एक बाबा की रज लेने के लिए भीड़ लग जाती है और लगभग 150 लोग अपने प्राण गंवा देते हैं। कैसा रज, कौन सा रज और क्या पा लिया उन्होंने, और इतने पावरफुल हैं बाबा कि उनके रज से ही सब कुछ हो जाना है, तो जीवित कर दे इन लोगों को, या रोक देते उस दुर्घटना को, तो बाबा गायब रहे। ये जिस बाबा में शक्ति होती है वो भारत देश की इतनी सारी समस्याएं हैं उसमें से एक का भी समाधान कर देते, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को भटकाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, और नए नए बच्चे भी अब जब देखते हैं कि भाई पढ़ लिख के तो बहुत मुश्किल है, नौकरियां नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, लेकिन बाबागिरी में तो बहुत फायदा है, बहुत सम्मान भी है, पैसा भी है, और कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। आराम से बैठो, कुछ भी बकवास कर दो, सुनने वाले लोग तो वाह वाह ही करके जाने, पैरी छू के जाने। तो ये नया रोजगार का अवसर मिल गया लोगों को, यहाँ पर बढ़िया लग गए बचपन से ही, क्योंकि कोई डिग्री भी नहीं चाहिए इसके लिए, तो ना कोई टेस्ट होना है, तो जिस उम्र में भी हैं उसी उम्र से लग गए धंधे पर, लगे कमाने, पैसा पाने लगे, सम्मान हो गया नाम। क्योंकि इसकी तो फैक्ट चेकिंग हो ही नहीं सकती ना कि उसने ईश्वर को देखा है कि नहीं, उसको ज्ञान है कि नहीं। आस्था है, श्रद्धा है, लोगों का विश्वास है, बस हो गया काम। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और इसलिए अंबेडकर जैसे लोग अमर हो गए, फूले जैसे लोग अमर हो गए, पेरियार जैसे लोग अमर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा का दामन पकड़ा, सवाल उठाए, सवाल किए, उसका उत्तर पाने की कोशिश की। बुद्ध जैसा व्यक्ति इसलिए आज भी प्रासंगिक है क्योंकि बुद्ध ने यह नहीं कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ विसार दो, मैं तुमको दे दूंगा डायरेक्ट। ये कैसा ऑप्शन है कि बिना जाने समझे आ जाओ बस मेरे पास और मैं तुमको सब दे दूंगा। अब मुझे नहीं पता गीता सब लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन गीता में एक श्लोक आता है पहले जिसमें वो कहते हैं कृष्ण कि भाई मैंने तुम्हें जो ज्ञान देना था दे दिया, अब जो तुम्हें उचित लगे सो करो। लेकिन फिर साथ में जोड़ देते हैं ये मेरी बात नहीं मानोगे तो दिक्कत है। जब आपने स्वतंत्र छोड़ दिया तो फिर अपनी बात मानने के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में क्या कहा? अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन हम तो दीपक बनना नहीं चाहते, हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रकाश होता कैसा है और प्रकाश की क्या परिभाषा है। उठो, जागो। जागने का अर्थ जागृति से, आँख खोलकर जो उठ के जाग गए वो जागना नहीं है। जब तक आप ज्ञान के लिए नहीं जाग रहे हैं, जब तक आप सत्य के लिए नहीं जाग रहे हैं, तब तक आपका जागना है ही नहीं। वह एक भ्रम है, वह निद्रा है जो अनवरत चल रही है, और वह टूटेगी जब हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, जब हम सत्य की ओर बढ़ेंगे, जब हम जो वर्तमान स्थिति बना दी गई है हमारे चारों तरफ, जो भ्रम फैला दिया गया है, उसके बाहर देखने की कोशिश करेंगे कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, इसके बाहर भी एक सच्चाई है, तब वो जागृति होगी। बंधन में जागृति हो ही नहीं सकती। अभी तो हम सब बंधे हुए हैं, भ्रम में बांध दिया गया हम सबको। ये धर्म खतरे में है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर से निकाल दिए जाएंगे, पीट दिए जाएंगे, मंगलसूत्र छीन दिया जाएगा, और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें, और लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लोग विश्वास कर ले, लोग इन बातों को मान ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो सोचने की शक्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जो हर बेस सिर पैर की बात को भी सत्य मान के एकदम सिरोधार्य किए जा रहे हैं।
अरे थोड़ा तो दिमाग लगा ही सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी पट्टी पढ़ा दी गई है, ऐसा हिप्नोटाइज, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि कुछ बचा ही नहीं है दिमाग में सोचने करने के लिए। जो कह दिया गया, जो फॉरवर्डेड मैसेज आ गया, उसी पे चल पड़े। और इसलिए अब सही रास्ते पे चलना जरूरी है, भ्रम के बाहर देखना जरूरी है। लेकिन दिखाएगा कौन? आपको खुद चुनना पड़ेगा कि कौन सही जानकारी दे रहा है और कौन गलत जानकारी के भ्रम में आपको फांस रहा है, और उसके लिए फैक्ट चेकिंग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जो डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्या वो डेटा सही है भी? ये आप कैसे जानेंगे जब तक आप उस पर परख करने की कोशिश नहीं करेंगे, सत्य जानने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में आपको बता दिया जाए कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है या बहुत बुरा व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति से कभी मिले नहीं, तो किसी के कहने पे आप कैसे विश्वास कर लेंगे कि वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है? आपको उस व्यक्ति की परख स्वयं करनी पड़ेगी। क्योंकि बुद्ध ने जब ये बात कही कि अपदीपो भव, तो उन्होंने ये बात समझाई कि एक ही सत्य अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है। जो सीमा पर खड़ा सिपाही होता है, जो अपने देश के लिए लड़ रहा है, विरोधी देश के लिए वो शत्रु है। उसके मारे जाने पर विरोधी देश जो है वो प्रसन्न होगा, लेकिन उसके देश के लोग दुखी होंगे। घटना एक ही घटित हो रही है, व्यक्ति वही मर रहा है, लेकिन एक के लिए प्रसन्नता का विषय है और एक के लिए दुख का विषय है। सत्य एक ही है, लेकिन उस सत्य का प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। एक पक्ष के लिए वो खुशी की बात है, एक पक्ष के लिए वो रुदन का विषय है, दुख का विषय है। जब तक हम ये भेद नहीं समझेंगे, तब तक हम आसानी से भ्रम में पड़े रहेंगे। बुद्ध ने यह भेद समझ लिया था और इसलिए उन्होंने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि हर व्यक्ति का सत्य अलग होगा हर व्यक्ति के लिए। बुद्ध ने उन सत्य की बात की, बुद्ध ने कार्य कारण सिद्धांत की बात की कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका एक कारण है, और अगर किसी बात का कोई कारण है तो उसका निवारण भी होगा, और निवारण के लिए उसका मार्ग भी होगा। और उन्होंने एक जनरलाइज मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में हम जानते हैं, वो दिया, जिससे किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। क्योंकि यदि हम खुद में स्टेबल हो गए, हमारी मानसिकता स्टेबल हो गई, हमारा माइंड स्टेबल हो गया, जिसे कोई व्यक्ति हिला न सके, कोई व्यक्ति भरमा न सके, तो समस्याओं का समाधान तो स्वतः हो जाएगा। क्योंकि समस्याएं जो हमारे आसपास दिखती हैं, वो किसी न किसी कारण की वजह से हैं, जिनका निवारण संभव है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं में समस्या बन जाता है तो उसका कोई निवारण नहीं हो सकता। और बुद्ध जैसे लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि व्यक्ति स्वयं में ही समस्या बन जाए, क्योंकि तब उसका कोई निवारण नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप में सोचने समझने की क्षमता है, शक्ति है, तो अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति भी कन्विंस हो सकता है। और हमारे पास ये एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि हमारे पास बुद्ध हुए। नहीं तो आप कोई भी किताब उठाकर पढ़ लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठाकर पढ़ लीजिए जहाँ किसी को कन्विंस करने की बात आती, इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, हर जगह रक्तपात हुआ, हर जगह युद्ध हुआ। इस्लाम की बात करें तो वहाँ भी हमें युद्ध देखने को मिलता है। वहाँ अली की हत्या होती है, उनके मासूम बच्चों की हत्या होती है। रामायण और महाभारत तो युद्ध के कहानियों से भरे पड़े हैं। महाभारत जैसा तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ बताया, रामायण का युद्ध भी बड़ा भीषण था। तो वहाँ भी समझने समझाने की बात चली, लेकिन क्या हुआ, युद्ध टला नहीं टला। लेकिन रियलाइजेशन होने पर अशोक जैसा व्यक्ति भी बुद्ध का मार्ग अपनाता है, विचारों को जीतने की बात अपनाता है, और वही असली जीत है। हिंसा से तो आप किसी का शरीर जीत सकते हैं, लेकिन जब विचारों पर जीत होती है तो शरीर ही नहीं, मन, मस्तिष्क और भाव भी जीत लिए जाते हैं। ये है असली विजय और ये है असली जीत, और ये सत्य से संभव है, ये ज्ञान से संभव है। इसलिए हमें ज्ञान का मार्ग अपनाना पड़ेगा, हमें शिक्षा का मार्ग अपनाना पड़ेगा, हमें शिक्षा का महत्व समझना पड़ेगा। और वर्तमान परिस्थिति में हमें सही मुद्दों पर बात करनी होगी। बहुत हो गई धर्म के मुद्दे पर बातचीत, धर्म के मुद्दे पर लड़ाई, रक्तपात।
तनाव, हिंसा। अब असली मुद्दों पर बात हो, शिक्षा के मुद्दे पर बात हो, रोजगार के मुद्दे पर बात हो, महंगाई के मुद्दे पर बात हो, विकास के मुद्दे पर बात हो, भारत को अग्रगणी बनाने के लिए यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात हो। मैं आशा करता हूँ आप सब भी आत्ममंथन अवश्य करेंगे और फिर जो उचित लगे वो निर्णय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।